हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन 8 दिसंबर की जो तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ में यदि आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करें और आपको आंसर जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इसे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से देखना, ये कोई कुआं है, नीचे से भी ये वर्तकाकार का होता है और ऊपर से भी वर्तकाकार का होता है कुआं, तो ये बेलनाकार हो गया। ठीक है, बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस कुएं को खोदेगा तो इससे जो मिट्टी निकाली है उसको अपन को चारों तरफ फैलानी है, इस कुएं के चारों तरफ। ठीक है, तो इस जो मिट्टी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो मिट्टी आयतन में निकलेगी, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 20 मीटर व्यास है तो आर का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, आर का मान यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। अब देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू एच, एच कितना है 14 मीटर की गहराई, तो ये गहराई है ऊंचाई का काम करेगी, तो ये 14 आ गई। ठीक है, ये तो टोटल जो मिट्टी निकली है वो आ गई। अब देखो जो मिट्टी है निकाली है वो इस कुएं के चारों तरफ इधर ऐसे ऐसे चारों तरफ गोल राउंड में फैलाई गई है। ठीक है, तो अब देखो ये कोई बेलन है। ठीक है, तो बेलन का जो बाहरी हिस्सा होता है और अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा खोखला होता है। ठीक है, जो ये पदार्थ है, जो बीच वाला जो मोटा मोटा पदार्थ है, इसका अपन को आयतन पूछे तो अपन इसका आयतन कितना निकालते हैं। जो ये बड़ी त्रिज्या होती है, एक तो होती है बड़ी त्रिज्या आर, एक होती है छोटी त्रिज्या, जो अंदर से जो अंदर वाला हिस्सा, जैसे ये कोई मान लो ये कोई वर्त है। ठीक है, तो ये जो मोटाई है, ये मोटाई है, एक तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेके ये त्रिज्या होगी और ये एक जो अंदर से जो छोटे वाला हिस्सा नहीं इस तक होगी। ठीक है, तो ये एक त्रिज्या बड़ी त्रिज्या तो वह आर है, छोटी त्रिज्या है आर, छोटी आर है, तो इस जो पदार्थ है उसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले जो बेलन पूरा बेलन है उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस कर दूंगा इसमें से जो अंदर वाला खोखला हिस्सा है इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये जो पदार्थ का आयतन है, जो बाहर पदार्थ है उसका आयतन अपन को आ जाएगा। इसी प्रकार जो अपन ये मिट्टी डाल रहे हैं इसका आयतन अपन निकालेंगे, तो इस मिट्टी का आयतन, मिट्टी की ऊंचाई अपन को पता नहीं है। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक ये जा रही है। ठीक है, तो अपन इसका ज्ञात करते हैं। तो देखो ये मान लो कि ये यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वर्त का भी काम कर रहा है ये हिस्सा। ठीक है, नीचे भी ये वर्त का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है, यहाँ से ये त्रिज्या बढ़ रही है, तो ये त्रिज्या कितनी है, ये पूरी ये चौड़ाई है वो 5 मीटर तक की चौड़ाई तक फैला रहा है। तो ये त्रिज्या पहले 10 थी, तो ये बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, आर का मान 15 है, और छोटी वाली अंदर आंतरिक त्रिज्या वो कितनी है 10 है। ठीक है, तो ये आयतन कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू एच, पता नहीं है तो एच अपन है वैसा का वैसा, माइनस पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच। अब जो ये बाहर ये जो मिट्टी है वो बाहर जो मिट्टी अपन ने पहले निकाली थी उसके बराबर ही है। ठीक है, तो इसको मैं बराबर कर देता हूँ, पाई इंटू 100 इंटू 14 के बराबर कर देता हूँ, बराबर हो जाएगा। पाई कॉमन ले लूँगा सभी में से, एच भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 225 माइनस 100। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 100 ये 1400 ये 1400 हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1400 बट्टे 225 में से 100 हो जाएगा 125, तो ये कितना हो जाएगा 25 का 5 गुना और ये 25 का 4 गुना। 14 का 4 गुना होता है 56, 56 बट्टे 5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 112 बट्टे 10, तो ये कितना आ जाएगा 11.2 मीटर। ठीक है, तो 11.2 मीटर इस चबूतरे की ऊंचाई है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन था, सिर्फ जो डाटा है, जैसे ये 20 मीटर का व्यास दे रखा है, यहाँ पे जो त्रिज्या थी वो चेंज दे रखी थी और जो 14 मीटर की गहराई है वो चेंज दे रखी थी, और सेम क्वेश्चन पूछा था, जिस चबूतरे या कुछ भी था उसकी ऊंचाई अपन को पूछी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से देखना, 5 का 7 से गुणा 35 है, 5 है उससे आगे 5 है वो एक प्राइम नंबर है, जो जस्ट आगे वाला प्राइम नंबर से गुणा होके 35 आ रहा है। ठीक है, तो 19 है वो भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 19 से जस्ट आगे वाला अभाज्य संख्या कितनी है, प्राइम नंबर कितना है 23, तो ये 23 से गुणा हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा। 19 से 23 से गुणा होता है वो होता है 23 का 19 से गुणा होता है 437,
तो 437 अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखो इसको मैं ऐसे भी हो सकता है, 5 का 7 गुना ये 35 है तो 19 का 7 गुना भी हो सकता था, ठीक है, कैसे भी हो सकता था, पर ऑप्शन थे वो 400 से ऊपर के थे, तो ऑप्शन 437 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10% की दर से 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि 3 और 2 साल की ब्याज का अंतर इतना हो। अब देखो अपन जो ये दर है इस दर के अंदर ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अपन दर से देखो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। सीधा सा तरीका है, 2 साल की दर कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 100, 10/100, ठीक है, ये 2 साल की दर है तो ये कितनी आ जाएगी 21%, ये आ जाएगी 2 साल की दर। 3 साल की दर निकालूं तो 2 साल की तो ये है और 10 तीसरे साल की ये हो जाएगी प्लस 21 इंटू 10/100, ठीक है। जैसे कोई दर है x और y है तो x प्लस वाई प्लस XY/100 करते हैं ना, वैसे मैंने ये किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 20 और 21 10 31 से 2 33.1, ठीक है, तो ये होगी 3 साल की दर। अब 4 साल की पूछी है तो 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो 4 साल की दर निकाल लेता हूं मैं, तो 3 साल की तो ये 33.1 है, ठीक है, प्लस 10 प्लस 33.1 इंटू 10/100, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 33.1 है तो ये हो जाएगा 3.31, ठीक है, तो ये कितना 33 10 43 43 और 3 46, ठीक है, और पॉइंट ये कितना हो जाएगा 31 10 41, ठीक है, 46.41, ये 4 साल की दर आ गई। अब ध्यान से देखना, 3 साल और 2 साल की ब्याज का अंतर 242 है, तो 3 साल और 2 साल की दर है उसका अंतर देखो, 3 और 2 साल की दर का 33 और 21 का अंतर, 33.1 और 21 का अंतर कितना है 12.1, 12.1 का मान अपन को दे रखा है 242, ठीक है, तो अपन को पूछा किसका है 4 साल का, तो 4 साल की दर कितनी 46.41%, 46.41% का मान हो जाएगा 242/12.1 इंटू 46.41, ठीक है। अब देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा, इसका ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ 10, ठीक है, 121 का 2 गुना होता है 242, अब 46 41 को 2 से गुना कर दो तो 2 4 का 2 गुना 8, 46 का 2 गुना होता है 92, ठीक है, तो ये 1 पॉइंट वापस लगा दूंगा तो ये 928.2 रुपये है वो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 4 साल का। ये तो एक सीधा डायरेक्ट तरीका, अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसको अपन एक दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, जैसे मैं मूलधन को मानूं, मूलधन है वो x रुपये है, ठीक है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए दर कितनी 10% है तो 100 + r, तो दर हो जाएगी 100 + r, तो 100 + 10 110/100 की पावर t, तो समय कितना है 3, तो ये 3 माइनस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा x इंटू 110/100 की पावर 2, ठीक है, और माइनस 1 बराबर अपन को मान दे रखा है 242। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना, जैसे 4 साल की चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 110/100 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, और जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पे रख देना, ठीक है, और जो सरल करोगे तो वही आंसर आएगा, कितना आया था 928 पॉइंट कुछ आया था शायद 2 या 4 आया था शायद 928.4 आया था, इस तरीके से भी यही आंसर आ जाएगा 928.4। एक गोलक का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में डाला गया है, तो तार की लंबाई, तार होता है बेलनाकार होता है, तो बेलन का जो व्यास है वो दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, उसे पिघलाकर करनी है, तो जैसे कोई पदार्थ होता है उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आयतन से अपन उनको कंपेयर करते हैं, तो इनके आयतन से कंपेयर करेंगे तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3, तो ये लिख दूंगा मैं 4/3 पाई r3 का मान कितना 3 का क्यूब हो जाएगा 27, बराबर लिख दूंगा मैं जो बेलन का आयतन कितना था पाई r² 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 लिख सकता हूँ इंटू h, तार की लंबाई अपन को ज्ञात करनी तो h मैंने यहाँ पे ये लिख दी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 गुना होता है 27, 9 का 4 गुना 36, बराबर हो जाएगा h/100, तो h बराबर कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि अब तार की लंबाई अपन को मीटर में पूछे तो मीटर में पूछे तो 100 का भाग दे दूंगा तो यह आ जाएगा 36 मीटर, ठीक है। जैसे भी अपन को पूछा था
36 मीटर में पूछा था तो 36 मीटर आंसर हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर में पूछा था तो 3600 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा अपना। ए और बी दो स्टेशन है जिनके बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। ये कोई दो स्टेशन है ए और बी, बीच की दूरी कितनी है 170 किलोमीटर की है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए स्टेशन से 6 बजे चलती है, ए स्टेशन से 6 बजे चलती है। ठीक है, कौन सी 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की से 7 बजे चलती है, तो ये चलती है 7 बजे। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी आपस में किस समय पर मिलेगी, तो ये 7 बजे चलती है, तो ये रेलगाड़ी भी 7 बजे तक 7 बजे स्टार्ट कर देते हैं, तो 7 बजे मान लो ये रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, तो 1 घंटे में दूरी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर तय कर लेगी ये। ठीक है, 7 बजे तक ये रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी जो ए से स्टार्ट हो रही है वो 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ये रेलगाड़ी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब दूरी कितनी बची, 170 में से 40 घटा दूंगा तो ये 130 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों रेलगाड़ी सेम समय पर 7 बजे ये स्टार्ट हो रही है, 7 बजे ये स्टार्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करेगी, और मिलने का समय तो देखो सापेक्ष चाल होगी इनकी कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2। क्यों हो जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। यदि ये इसी डायरेक्शन में जाती, एक ही दिशा में जाती, तो जो सापेक्ष चाल होती है वो v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, जो भी बड़ी चाल होती उसमें से छोटी वाली चाल माइनस कर देते, तो ये हो गई। अब मिलने का समय है वो हो जाएगा दूरी, दूरी कितनी है 130 बट्टे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर तो ये है और 90 किलोमीटर ये है, तो 90 40 130, सापेक्ष चाल 130 है। ठीक है, तो 130 का इसमें भाग दे दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 आवर। ठीक है, 1 आवर बाद में 1 घंटे बाद में ये मिलेगी। ठीक है, तो 7 बजे चली थी तो 8 बजे, 8 मान लो यहाँ पे बजे, तो 8 बजे ये ट्रेन मिल जाएगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18√3 संभव है, तो प्रत्येक भुजा 18√3 ही होनी है। ठीक है, तो भुजा अपन को दे रखी है 18√3, ये कोई त्रिभुज है संभव त्रिभुज। ठीक है, अब देखो अंतः केंद्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये कोई अंतः केंद्र है, एक तो होता है परिकेंद्र, परिवर्त का केंद्र तो होता है परिकेंद्र। ठीक है, तो ये हो गया परिवर्त का केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र होता है, अंतःवर्त का जो केंद्र होता है उसके लिए होता है अंतः केंद्र। ठीक है, अब देखो अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर होती है a/2√3। ठीक है, और जो बाहरी वर्त है परिवर्त है उसकी त्रिज्या क्या होती है a/√3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन निकालते हैं अंतः केंद्र का क्षेत्रफल, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है a/2√3, एक की वैल्यू दे रखी है 18√3, तो 18√3/2√3 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 9 गुना 18, 9 का स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा 81 पाई, तो 81 पाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु की आय है वो रेणु की आय से 25% कम है, ये रेणु है, रेणु की कितनी 25% कम है, तो रेणु की मैं मान लेता हूँ 100 है, और ऋतु की कितनी है 25% कम है, तो ये कितनी है 75 है। ठीक है, रेणु 60% खर्च करती है, रेणु 60% खर्च करती है, तो 100 का 60 होता है 60 खर्च करती है, ये तो हो गया खर्च। बचत कितनी हो जाएगी इसकी 40 रुपये। अब देखो ऋतु 20% बचाती है, तो 75 का 20% होता है 15 होता है, तो बचत कितनी हो जाएगी ऋतु की 15। तो खर्च कितना, ऋतु खर्च है वो कितना कर रही है 60 खर्च कर रही है। ठीक है, अब ऋतु 60 खर्च कर रही है, तो ऋतु का खर्च रेणु की बचत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो कितना प्रतिशत अधिक है बचत से अधिक है खर्च। ठीक है, तो 40 से 60 अधिक है, तो कितना अधिक है 20 अधिक है, किससे 40 से, तो 20/40 इंटू 100, ये हो जाएगा इसका प्रतिशत। ठीक है, 20 का 2 गुना 40, 2 का ये 50, तो ये 50% अधिक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6, एक सीरीज तो ये होगी। दूसरी सीरीज है 1 से 3 3 से 7। ठीक है, ये 1 से 3 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 2, 3 से 7 हो रहा है तो ये कितना बढ़ रहा है 3 से 7 4, बीच का डिफरेंस, और 7 से 13 तो बीच का डिफरेंस कितना 6, और 13 से आगे वाला। अब देखो इनमें देखो 2 से 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो इधर 2 जोड़ दूंगा तो ये 8, तो 13 और 8 कितना आ जाएगा 21 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पहली या दूसरी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन।
किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप अपन को बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है वो अपन को पता होना चाहिए। तो ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बराबर कर दूंगा 400√3, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1600, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, भुजा इंटू 3 गुना भुजा होता है, तो 40 का 3 गुना हो जाएगा 120 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखना, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये भुजा में मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी। अब अपन को देखो ट्रिप्लेक्स पता होना चाहिए। तो ट्रिप्लेक्स क्या होता है, 3 4 5 का होता है एक, तो ठीक है। तो ये लगातार आने वाला ट्रिप्लेक्स है, ठीक है। तो ये भुजा यदि 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज के ट्रिप्लेक्स होते हैं, वो अपन को याद होता है, तो अपन सीधा बता सकते हैं कि ये जो लगातार आने वाली पूर्णांक संख्या है वो यही होगी, 3 और 4 और 5। इससे सबसे पहला लगातार आएगी संख्या और पूर्णांक संख्या भी यही बनेगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अपन बता देंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 4 इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा 6, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स अपन को याद हो तो अपन किसी भी का क्षेत्रफल अपन आसानी से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, 0 से 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, ठीक है। 3 से 8 बढ़ रहा है तो ये कितना 5, 8 से 15 तो ये इसका अंतर, बीच का अंतर कितना 7, 15 से 24 तो ये बीच का अंतर कितना 9, और 24 से 35 तो बीच का अंतर कितना 11, 3 5 7 9 और 11, तो आगे वाला कितना आ जाएगा 13, 35 और 13 कितना हो जाएगा 35 प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा 48 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन में ध्यान में हो तो एक चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, और उस ग्रुप में ये जो बाकी के बचे हुए आपको जो भी क्वेश्चन ध्यान में आते हैं वो ज़रूर शेयर करना। और साथ में आपको कोई डाउट हो तो भी उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।